नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास 5 है। और आज के इस क्लास में हम लोग शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिक्षा के आधार एवं शिक्षा के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपने इससे पहले के सभी क्लास को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और क्लास को देख सकते हो, ठीक है। वीडियो के लास्ट में इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी जितना भी हम चीज़ें बताएंगे आपको जो है वो सभी चीज़ें नोट नहीं करनी है। जो जो चीज़ें हम आपको हाईलाइट करते हुए चलेंगे, बताते चलेंगे, वही चीज़ सिर्फ आपको कॉपी में नोट करनी है और याद करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका शिक्षा के आधार। तो दोस्तों, शिक्षा के निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण आधार होते हैं। एक होता है शिक्षा का दार्शनिक आधार, दूसरा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, तीसरा शिक्षा का वैज्ञानिक आधार और चौथा आपका होता है शिक्षा का सामाजिक आधार। तो एक यहीं से आपका प्रश्न बन जाता है कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और 3 जो है वो कोई अन्य ऑप्शन दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो इन चारों का जो है वो आपको नाम पता होना चाहिए, राइट। अब इन्हीं के बारे में यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं। वन बाय वन हम इन्हीं के बारे में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, शिक्षा का दार्शनिक आधार कहने का क्या मतलब है। दर्शन शिक्षा का प्रमुख आधार है। दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था आदि को एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद नहीं रखना है। जो जो चीज़ हम आपको बताएंगे वही चीज़ आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि बटलर ने कहा कि दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है। जनरली आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, यानी कि किसके द्वारा कौन सा कथन कहा गया है। तो बटलर एक विद्वान थे, उनके द्वारा दार्शनिक आधार पर एक टिप्पणी की गई जो कि इस प्रकार है कि दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक विद्वान आए जेंटाइल, जिसका कहना है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, ये इनमें से किसका कथन है। 4 विद्वान का नाम आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको टिक करना है। तो इसके लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जेंटाइल का, राइट। नेक्स्ट विद्वान है आपका रस्क। रस्क का मत है कि शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है, ठीक है। शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है। नेक्स्ट आपका विद्वान है फिक्टे के शब्दों में, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इन चारों जो विद्वान हैं उनका मत आपको यहाँ पे याद कर लेना है एज इट इज। जैसा जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, सेम आपको यहाँ पे याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, शिक्षा के लिए दर्शन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक है और दर्शन भी आवश्यक है। इसीलिए दर्शन की आवश्यकता शिक्षा के लिए स्वाभाविक है। दर्शन को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दर्शन ही शिक्षा को जीवन से संबंधित करता है और शिक्षा की प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा और लक्ष्य प्रदान करता है। एक फिर यहाँ पे विद्वान आ गए एडम्स। एडम्स का कहना है कि शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक पक्ष कहा है, ठीक है। एडम्स ने शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक पक्ष कहा है। तो यहाँ पे 5 विद्वान के नाम हमने आपको बताए दर्शन के आधार पर शिक्षा, ठीक है। इस टॉपिक में एक एडम्स का, दूसरा फिक्टे का, तीसरा रस्क का, चौथा जेंटाइल का और 5वां आपका बटलर का। तो ये 5 का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है, शिक्षा के दार्शनिक आधार पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है आपका शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। तो देखिए, ड्रेवर ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार के महत्व को दर्शाते हुए लिखा है कि मनोवैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हम शिक्षा के समस्याओं को बिना मनोवैज्ञानिक के सहायता से नहीं सुलझा सकते। तो ये आपका ड्रेवर का कहना है। तो यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट आ गया एक विद्वान का, जिनका नाम है ड्रेवर। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। खास करके जितने भी हम आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाते हैं किसी भी विद्वान का, वो आपको याद करना ही करना है, राइट।
क्योंकि अगर आपका ये तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, इसके अलावा जब आप आगे चलकर सीटेट या फिर कोई भी स्टेट का टेट दोगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार इस बात पर बल देता है कि शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, पाठन विधि, अनुशासन, पाठ्य पुस्तकें, परीक्षाएं, विद्यालय आदि सभी साधन बालक को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक से परिचित शिक्षक बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनके सामने ऐसा रोचक पर्यावरण प्रस्तुत करता है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रवृत्तियां, शक्तियां, योग्यताओं और रुचियों के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस टॉपिक पे केवल एक चीज़ याद रखना है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार पे केवल ड्रेवर का जो स्टेटमेंट है वो चीज़ आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका शिक्षा का वैज्ञानिक आधार। तीसरा आपका है ये, शिक्षा का वैज्ञानिक आधार इस बात पर बल देता है कि शिक्षा का स्वरूप शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन और अनुभव से संबंधित होना चाहिए। शिक्षा का वैज्ञानिक आधार शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है। शिक्षा का वैज्ञानिक आधार शिक्षण के लिए आगमन पद्धति के प्रयोग पर बल देता है, जिसमें अनेकों उदाहरण देकर शिक्षार्थी से स्वतः नियमों का निर्माण कराया जाता है। शिक्षार्थी इस खोज में सक्रिय होते हैं और निष्कर्ष के आनंद को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल एक बार ध्यान से इसे पढ़ लेना है, समझ लेना है शिक्षा का वैज्ञानिक आधार क्या होता है, किस चीज़ पर बल देता है, क्योंकि ये सबसे भी जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा का वैज्ञानिक आधार निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा बल देता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, शिक्षा का वैज्ञानिक आधार इस बात पर बल देता है कि शिक्षा का स्वरूप पे, शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन पे और अनुभव पे, ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा बल देता है। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ आया कि शिक्षा का वैज्ञानिक आधार शिक्षण के लिए आगमन पद्धति के प्रयोग पर बल देता है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे जो है वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे बच ना जाए, छूट ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आखिरी जो आधार है वो है आपका सामाजिक आधार। यहाँ पे पहले आ गया डीयू ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार के साथ साथ सामाजिक आधार पर भी बल दिया है। उसके शब्दों में, शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार को दृष्टि में रखते हुए अवश्य प्रारंभ होनी चाहिए, परंतु बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं, रुचियों तथा आदतों का महत्व उसी समय है जब वे समाज के हित में विकसित हो। तो ये स्टेटमेंट आपका डीयू का है और ये भी आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, शिक्षा के सामाजिक आधार का अर्थ है यह है कि शिक्षा की व्यवस्था समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आदर्शों के आधार पर की जानी चाहिए। शिक्षा का सामाजिक आधार इस बात पर बल देता है कि शिक्षा के द्वारा बालकों को सुयोग्य, चरित्रवान और कर्मठ बनाया जाना चाहिए। उनमें सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन कर सकें, देश के कुशल, योग्य और जागरूक नागरिक बन सकें तथा वे देश और समाज की प्रगति में सहयोग प्रदान कर सके। तो ये आपका सामाजिक आधार के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है शिक्षा के स्रोत। यहाँ पे देखिए, शिक्षा के अनेक स्रोत माने गए हैं जिनमें 4 प्रमुख हैं। तो यहीं से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला आपका परिवार हो जाता है, दूसरा विद्यालय, तीसरा आपका समाज और चौथा आपका राज्य। तो यहाँ पे कौन सा किस तरह रिलेटेड है ये भी देख लीजिए। ठीक है, शिक्षा का परिवार के बारे में जान लेते हैं कि शिक्षा का प्रमुख स्रोत परिवार को माना जाता है। परिवार ही वह स्थान है जहाँ पर बालक में महान गुण उत्पन्न होते हैं और संस्कारों का बीजारोपण होता है। ठीक है, तो शिक्षा के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है आपका परिवार। ठीक है, दूसरा स्रोत, शिक्षा का दूसरा स्रोत विद्यालय है। बालक के संतुलित विकास में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विद्यालय का निर्माण करता है और विद्यालय समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए छात्रों को उसी रूप में ढालता है। तो ये आपका शिक्षा का दूसरा स्रोत हो गया। तीसरा स्रोत है समाज। शिक्षा का तीसरा स्रोत समाज है। बालक अपने निकट के लोगों से संपर्क में आने पर उनसे अनेक प्रकार की बातें सीखता है। समाज के गुण दोषों का बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। समाज बालक के आचार विचार, रहन सहन तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। तो ये हमारा समाज जो है वो शिक्षा का तीसरा स्रोत है। आखिरी जो स्रोत है वो है आपका राज्य। शिक्षा का चौथा स्रोत राज्य है। प्रत्येक राज्य शिक्षा को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करता है। राज्य ही बालक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक
निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको इसके बारे में जो है वो बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आपका औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों जो है वो इनके अंतर्गत आ जाती है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो डेली रेगुलर क्लास चलेगी। जनरली आपका क्लास जो है वो शाम को चलता है। ओके, तो और इसका अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाता है। ठीक है, सुबह सुबह आपको जो है वो क्लासेस का अपडेट टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाता है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका क्लास का जो PDF है इसको भी वहाँ पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा। आप जो है वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।